तारीख है 9 जुलाई 2024 और लगभग मुझे अब साढ़े 3 साल हो गए हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो लगभग मैंने 1.5 साल मैंने सर्विस सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया है और 2 साल 2.2 ईयर्स मैंने अभी लगभग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी info@naukri.com में काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली यार स्टार्टिंग का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टार्टिंग में अपना इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी आईटी इंडस्ट्री में जाने का। अपने को गवर्नमेंट जॉब करनी थी, बट ऐसी परिस्थिति वही कि आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। तो फिर हमने क्या किया कि कैंपस प्लेसमेंट में बैठ गए। तो विप्रो में हमारा सिलेक्शन हो गया। उस समय ये डर था यार कि हमारा कहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो बहुत मेहनत करने के बाद हमें विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ पे 1 साल का जो ड्यूरेशन था वो पेंडेमिक वाला था। तो मैंने अपॉर्चुनिटी देखी यार कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये थी कि भाई अपने आप को अब स्किल कर लूँ। यदि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक लैपटॉप लेना होता था, मान लो फॉर एग्जांपल अपने भाई के लिए मैंने एक लैपटॉप लेना था, तो मैंने 3 से 4 महीने पैसे इकट्ठा किया था जब जाके मैं उसको दिला पाया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार यदि एफर्ट मार भी रहे हैं इस चीज़ पे तो अच्छे से चीज़ें से एफर्ट मारते हैं। तो फिर मैंने इसके बाद तैयारी की, डीएसए पढ़ा, फिर इसके बाद क्वायो.डू से मैंने कोचिंग कंप्लीट की। ठीक है, फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ यार कि वहाँ पे लोगों के 10-10 15-15 लाख रुपए के पैकेज लग रहे थे। तो उस समय मुझे ये लगा कि ये मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे भी 7 से 8 लाख की पैकेज लग जाएगा कम से कम। तो मैंने उसको विगरसली फॉलो किया और कंप्लीट किया। तो वहाँ पे इसके बाद अच्छा टाइम भी था पेंडेमिक का। तो कंपनी हाई भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो मैं भी लगभग उस समय मेरे पास 10 से 15 ऑफर्स थे, जिसमें से इन्फो एज का वन ऑफ द ऑफर था जिसमें 18+ CTC उन्होंने CTC दिया था, बेस CTC जो भी मान लो, है ना। तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे ना एक मेंटेलिटी थी मेरी यार कि मेंटेलिटी ये थी कि ज़्यादा कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सो नहीं कर पा रहा था। व्हाट इट मीन्स कि भाई मुझे ऐसा था कि भाई मैं सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आया हूँ, जो मुझे काम दोगे वो मैं कर लूँगा। ठीक है, मैं ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा था। इनिशिएटिव इसलिए नहीं ले रहा था कि यार मुझे डर था कि यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। ठीक है, कहीं ये पहचान ना जाए कि इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है इस तरह की मेंटेलिटी थी यार, मैं जो है वो सच है। तो फिर बस मैं काम करते रहा। मतलब कोई कोई सी भी चीज़ को काम करने में 5 दिन लग रहे हैं, पाँच कहते हैं, मान लो कि 2 दिन का काम है तो उसको मैं 5 दिन में कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, है ना। उसमें इश्यूज कम आ रहे हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस की कि हाँ मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली एपीआई जो होती है कि एपीआई जो है तो हमने यहीं स्टार्ट की लिखना, टेस्ट केसेस यहीं लिखना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद सिस्टम कैसे, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे फॉलो होता है यहीं पे सीखा। तो इन्फो एज ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। अब समय आ गया मैं खुद दूँ कुछ इन्फो एज को। व्हाट इट मीन्स दैट अभी तक मैं ना एज अ डिफेंसिव खेल रहा था कि यार नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, कोई बोलेगा तो मैं कर दूंगा। अपने आप से काम इनिशिएटिव ले ही नहीं रहा था। मैं अब ऐसा नहीं बोल रहा था कि भाई ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा, जो तुम दोगे वो मैं कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर दूंगा, है ना। इस तरीके से माइंडसेट था। तो माइंडसेट इस तरीके से डेवलप होने का एक और कारण था यार, मैंने गेम ऑफ थ्रोन देखी थी पहले इंग्लिश में। तो उसमें वो था ना, क्या नाम है, नेड स्टार्क 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 की फैमिली में सबसे बड़ी बेटी जो मतलब ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेती थी, बस चुपचाप रहती थी। और क्या सांसद स्टार्क, है ना। तो उसके उससे थोड़ा इंस्पायर हो गया था कि यार मुझे यदि किसी चीज़ में सर्वाइव करना है तो छुप के रहना पड़ेगा टाइप का, कि मतलब आगे होगे तो चांसेस है कि तुम मारे भी जाओ। ठीक है तुम मारे भी जाओ, ख़त्म भी हो जाओगे। और तो मैंने सोचा कि यार लॉन्ग सर्वाइव करना है तो थोड़ा छुप के भीड़ में करके सर्वाइव करते हैं, है ना। इस तरीके की मेंटेलिटी थी यार। अब लगभग 3.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब जैसे मान लो कि मैं कैरियर में आगे जाऊंगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मेंटेलिटी से मैं आगे सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे तुम एज लीड करोगे तो तुम ऑब्वियसली तुम एज अ भीड़ में तो रहोगे नहीं, तुम एज अ लीड करोगे तो तुम्हारे पास दो चीज़ें होगी, या तुम मारे जाओगे या तुम अच्छे से निखर जाओगे, दो चीज़ें। तो अब ऑप्शन नहीं बचा ना भीड़ में इकट्ठा होने का। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि भाई छोड़ दो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, या सामना करो। सामना करने, तो फिर अपने को ये पता है कि सामना करने पे ना चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आगे बढ़ने की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यार मुझे पता है कि मेरे को थोड़ा बहुत आता है, मैं थोड़ा और अब स्किल कर पाऊंगा। और डाउनफॉल मतलब बेसिकली अब ये भी ठोट आता है कि मैं इतने हायर पैकेज में तो हूँ, यदि मैं गिर गया तो मैं ले ऑफ हो गया, कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितनी टेक्निकल स्किल्स है ना, तो सर्विस बेस्ड कंपनी कोई सी भी हो
वहाँ पे मैं इंटरव्यू भी क्रैक कर लूँगा और वहाँ पे मैं सर्वाइव भी कर लूँगा और अच्छे लीड भी कर लूँ, मतलब परफॉर्म भी अच्छा कर लूँगा, मुझे ऐसा लगता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि इससे आगे क्या किया जाए, इससे आगे क्या लीड बना जाए, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को रखा जाए, कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए, ठीक है, और प्रोजेक्ट को लीड किया जाए, मतलब बेसिकली ये लीड का काम होता है। तो मैं ये सोचा भाई मुझे करता हूँ यार, नहीं करूँगा तो मैं तब भी पिछड़ जाऊँगा, और तो इससे अच्छा करके ही देखते हैं कि क्या ही हो सकता है। तो मेरे को ना कुछ दिनों से मैं ऐसे ही थॉट प्रोसेस चेंज करने में लगा था कि यार मोबाइल का कम से कम यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया का नहीं यूज़ करेंगे, मेनली फोकस अपना दो चीज़ पे रहेगा कि अपनी टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने पे और अपने को एज अ लीड काम करने में, दो चीज़ों का फोकस रहेगा। तो भाई उसी पे काम चल रहा है, उसी पे फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यही है यार, तो लेकिन करते हैं यार, मतलब करते हैं, मज़ा आएगा यार, कॉन्फिडेंटली फील कर रहे हैं भाई। मैं तुम्हें बताऊं भी, मैं 1.5-2 साल हो गए इस कंपनी में, लेकिन मैं ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाया था यार, क्योंकि जैसे कि यदि भीड़ के छुपकोगे तो कैसे कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे तुम। तो मुझे, लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, अब मुझे टीम लीड करना है। मुझे पता है कि हार भी सकता हूँ और लॉस भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव रख के आगे बढ़ता हूँ, ये चीज़ें करता हूँ। मेरे हाथ में वो है, वो चीज़ें करता हूँ। 24 घंटे यदि मैं ज़्यादा एफर्ट, इसमें ज़्यादा एफर्ट दे सकूँ और ज़्यादा आउटपुट ला सकूँ, बस यही है यार। मतलब मन की बात है, थोड़ा टूटी फूटी बातें की होगी मैंने, बट एज अ डॉक्यूमेंट करने के लिए है कि अब माइंडसेट चेंज करना है मुझे और एज अ लीड बनना है। करते हैं यार, बाय।